पित्ते की पथरी की क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो जो पित्ते की पथरी है आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है, अक्सर लोगों को हो जाती है, लेकिन तमाम अशख़ास को इसकी तकलीफ़ नहीं होती जिससे इसकी मौजूदगी का शुबा या अंदाज़ा हो सके, क्योंकि अलामात के बग़ैर बहुत से लोग इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। और पित्ते का काम जो है सफ़रा का जमा करना होता है, जो चिकनाई वग़ैरह के हज़म होने में मदद करता है। सफ़रा जिगर से पित्ते में जाकर जमा हो जाता है। सफ़रा में 97% पानी, 1 से 2% नमकियात और 1% पिगमेंट और बाकी चर्बी होती है। तिब जदीद में इस हिस्से की किसी भी बीमारी का शिफाई इलाज मौजूद नहीं है। अब इसका सबब क्या है? जिस्म में दाखिल होने के बाद चिकनाइयों और ख़ास तौर पर हैवानी ज़रिए से हासिल होने वाली चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाई जाती है, जो कि पानी में हल नहीं होती लेकिन सफ़रा में शामिल हो जाती हैं। जिगर जब सफ़रा बनाता है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का एक हिस्सा भी मौजूद होता है जो मुरक्कब की शक्ल में पित्ते में ज़ख़ीरा हो जाता है। लेकिन पित्ते की बाज़ बीमारियों में एक सफ़रा की पैदाइश का अमल गलत हो जाता है। ये भी मुमकिन है कि अगर इब्तिदा ही में कोलेस्ट्रॉल की इतनी मिकदार पैदा कर दी जाए कि इस मुरक्कब में हल करना मुमकिन ना हो सके, या मुरक्कब के दूसरे अज़्ज़ाए नाक़िस होने की वजह से इसे हल पजीर ना रख सकें। लेकिन पथरी बनाने में पित्ते का अपना किरदार भी अहम है। अगर वो तंदुरुस्त हो तो आम हालात में पथरी नहीं बनने देता। पित्ते में अगर किसी वजह से सोजिश हो जाए तो फिर सोजिश वाले मकाम पर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। अंदाज़ा लगाया गया है कि 90% मरीज़ों को ना सिर्फ सोजिश होती है बल्कि इसके साथ पित्ते में पथरियाँ भी होती हैं। पथरियों में अगर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो तो एक्सरे में नज़र आ जाती है, वरना इसकी तशख़ीस का बेहतरीन ज़रिया अल्ट्रासाउंड है, जिसकी मदद से ना सिर्फ पथरियों का पता चल जाता है बल्कि सही साइज़ भी मालूम किया जा सकता है। पित्ता इंसानी जिस्म का थैली नुमा हिस्सा है जो जिगर के दाने हिस्से के ज़रीन सतह पर मौजूद होता है। ये थैली तकरीबन 4 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी होती है। अब पित्ते की अलामात की तरफ आते हैं। पित्ते की पथरी की अलामात क्या हैं? कि पित्ते की पथरी की अलामात कभी कभी वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर नहीं होती और अगर इन्हें तवज्जो ना मिले तो इसके मसाइल बढ़ भी सकते हैं। हाजमा का निज़ाम मुतासर हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक ये तकलीफ़ का बाइस बनी रहें और इलाज ना हो तो ये कैंसर भी बन जाता है। पित्ते की पथरी की चंद बुनियादी अलामात दर्ज झैल हैं। पसलियों के नीचे दाएं जानिब शदीद दर्द होता है। ये पित्ते के मर्ज़ की अलामत है। ये कभी हल्का और कभी शदीद शक्ल इख्तियार कर लेता है। मतली और केक का आना भी पित्ते की पथरी की अलामत हो सकती है। इसके अलावा पित्ते की बीमारी में निज़ामे इन्हिज़ाम ठीक तरह से काम नहीं करता, जिसके बायस कुछ खाने से मतली महसूस होती है। बुखार का आना और ब्लड प्रेशर लो हो जाना जो पित्ते की ख़राबी की तरफ इशारा करता है। बुखार पित्ते के इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। यरकान पित्ते की पथरी और बीमारी को ज़ाहिर करता है। अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद हाजत महसूस होने की शिकायत हो तो ये भी पित्ते की बीमारी की एक अलामत है। कभी कभार बाज़ मरीज़ों में पथरी की वजह से पस पड़ जाती है, जिसकी वजह से पेट में शदीद दर्द होता है। अच्छा, औरतों और उम्र रसीदा अफराद को पित्ते के मसाइल दरपेश आने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। अच्छा, दीगर अलामात में बदहज़मी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, खाने के बाद पेट का फूलना, कब्ज़ होना, सर चकराना, खून की कमी, एक्नी और फोड़े फिंसियाँ निकल आना शामिल हैं। मोटे लोग जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो तो इससे पित्ते में पथरियाँ बनती हैं। अगर पित्ते में सोजे ज़्यादा अरसे तक रहे तो ये पथरी का सबब बन सकती है। ज़ियाबतीज़ भी पित्ते के मर्ज़ ख़ास तौर पर पथरी बन जाने की वजह
से हो सकता है। जो लोग ज़्यादा डाइटिंग करके जल्द वज़न कम कर लेते हैं, इनके जिगर में कोलेस्ट्रॉल पैदा होने लगता है, जिससे पित्त के मसाइल हो सकते हैं। भूखा रहने से भी पित्त की कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। अब आते हैं एहतियात और तजावीज़ की तरफ। पित्त की पथरी अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो आंत का मुंह बंद कर सकती है। ऐसा कम ही होता है, लेकिन अगर हो जाए तो जानलेवा भी साबित होता है। और अगर अल्लाह ना करे पित्ता फट जाए और पता ना चले तो पेट में बड़े पैमाने पर ख़तरनाक इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके ख़तरात 45 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में ज़्यादा पाए जाते हैं। पित्ते का कैंसर बहुत कम देखने में आया है। अगर जल्दी इलाज ना करवाया जाए तो कैंसर भी बन सकता है। पित्ते की पथरी वाले मरीज़ों की ग़िज़ा क्या है, अब इसकी तरफ आते हैं। पित्ते की पथरी वाले मरीज़ों की ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मोटे लोग जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, इनसे इनके पित्ते में पथरियाँ बनती हैं। लिहाजा चर्बी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ मसलन अंडा, मक्खन, गोश्त, पालक, टमाटर के बीज, चावल कम खाएं। अपने वज़न को कम करें। चर्बी कम होगी तो बार बार होने वाला दर्द कम हो जाएगा। रोगन ज़ैतून यानी ज़ैतून का तेल पथरी में बहुत मुफीद होता है। चुकंदर, खीरा और गाजर तीनों को 100 मिलीलीटर ताज़ा जूस पीने से पित्ता साफ़ हो जाता है। दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। अनार का जूस फ़ायदेमंद है। तकरीबन 1 गिलास पिएं और पथरी निकलने के बाद भी इस्तेमाल जारी रखें, क्योंकि ये पथरी को बनने नहीं देता। इंजीर का इस्तेमाल करें, ये पथरी को तोड़कर निकालने में मदद करता है। पथरी हो जाए तो मूली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसके अलावा नाशपाती पित्ते की तमाम बीमारियों के लिए मुफीद साबित होती है। अगर दर्द हो रहा हो तो पेट के ऊपर के हिस्से की सकाई करें। एलोपैथिक में पित्ते की पथरी का सवाए ऑपरेशन के और कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब ऑपरेशन के ज़रिए पित्ते को निकाल दिया जाता है तो हाजमा बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है, यानी ये हाजमा का गुदूद है। जिन मरीज़ों का ऑपरेशन करके पित्ता निकाला गया, इन मरीज़ों के अमूमन गैस बहुत ज़्यादा बनती है। ज़्यादा ऑयल की चीज़ नुकसान देती है। ज़्यादा चावल का इस्तेमाल नुकसानदेह हो जाता है, लेकिन इसके बरक्स होम्योपैथिक में इसका कामयाब इलाज मौजूद है, जो पथरी को छोटे से छोटा करके ख़त्म कर देता है। अच्छा, होम्योपैथिक में तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो पित्ते के मरीज़ को अलामात ज़ाहिर होने पर दी जा सकती हैं, और वो पित्ते की पथरी और पित्ते के तमाम अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। कुछ दुआएं ली जा सकती हैं जिससे पित्ते की पथरी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है, रेज़ा हो जाती है।